हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का सब्जेक्ट ले रहे हैं फ्रेंड। लेसन नंबर 5 है। लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस। उसका पार्ट फर्स्ट आज हम ले रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट में से। आप सब बच्चे फर्स्ट फ्लाइट का बुक्स आपके पास ओपन करके रखिए ताकि आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह रहे तो आप लिख सके। समझ में आया फ्रेंड? ये जो लेसन है द 100 ड्रेसेस, ये लेसन लिखा है एलेनोर एड्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रिगार्डिंग द टाइटल देखते हैं। पहले हम टाइटल देखते हैं। चलो टाइटल क्या है, मीनिंग एकदम आसान है, द 100 ड्रेसेस। अब किसी के तो भी रिगार्डिंग 100 ड्रेसेस के रिगार्डिंग बात हो रही है, मतलब मेरे पास एक ड्रेस नहीं है 100 ड्रेसेस है, ऐसा वो वर्ड है थोड़ा सा बराबर। अभी देखो फ्रेंड, हमारे जब भी हम स्कूलों के दिन याद आते हैं हमको, जब हम छोटे थे तब बचपन में, तो हम स्कूलों में जाते थे तो हम ड्रेस के बारे में बातें करते थे। तेरे पास कितने ड्रेस है, मेरे पास 5 ड्रेस है, कोई बोलता था 1 ड्रेस है, कोई बोलता था 2 ड्रेस है, कोई बोलता था 100 ड्रेसेस है। जो रीच होता था उसके पास ट्रिमेंडस क्या होते थे, ड्रेसेस होते थे। तो ये हो गया टाइटल, ऐसा वो टाइटल है। चलो देखते हैं उसके बाद में रिगार्डिंग द राइटर। तो फिर अभी राइटर कौन है, क्या है देखते हैं। राइटर का नाम है फ्रेंड एलेनोर एड्स। एक्चुअली उसका एक नाम एल ब्रोसरेल ईस्टर ऐसा भी है, लेकिन ध्यान में रखना एलेनोर एड्स एकदम आसान है रखने में, ध्यान रखने के लिए। ये लेडी है, लेडी राइटर है। उसका जन्म हुआ था फ्रेंड मई 1906 में और ये मरी 1988 में। ओके, अमेरिकन चिल्ड्रेन ऑथर है। इस सबसे बात ध्यान में रखना, अमेरिकन चिल्ड्रेन ऑथर है, मतलब अमेरिका में रहने वाली है एंड ऑलवेज राइट्स अबाउट द चिल्ड्रन स्टोरीज। शी लाइक्स टू राइट अबाउट द चिल्ड्रन स्टोरीज, और उसको हमेशा चिल्ड्रन के लिए स्टोरियाँ लिखना बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टोरियाँ वो हमेशा लिखती है। एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन, और चिल्ड्रन के लाइब्रेरियन भी है। हर बुक गिंगर पेयर ऑन द न्यू फ्राइम मिडल, उसका एक बुक था, ध्यान में रखना, गिंगर पेयर PYRE। ये बुक ने उसको न्यू फ्राइम मिडल भी उसको दिला दिया है। एलेनोर बेस्ड द स्टोरी द 100 ड्रेसेस ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो उसकी जो स्टोरी है फ्रेंड 100 ड्रेसेस, वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी है। अभी व्हाट इज मीन बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो उसके सही में जिंदगी में जो बातें हुई है वो बातें उसने इस स्टोरी में लिखी है। इट इज हर पर्सनल स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस विच शी गेट। उसके जिंदगी में आया हुआ एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसने हमारे साथ यहाँ पे क्या किया है, शेयर किया है। चलो देखते कैसे कैसे। हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज द गर्ल शी हु रिसीव्ड द पेगीज हैंड मी डाउन ड्रेसेस। जो ऐसे गर्ल है, देखो फ्रेंड ये जो स्टोरी है, अभी किन किन लड़कों की ये स्टोरी है चलो देखते हैं। यहाँ पे 3 लड़कियां हैं कैरेक्टर्स स्टोरी में। कैरेक्टर्स तो मैंने पहले आपको ऑथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है पेगी, पहला कैरेक्टर है पेगी, PEGGY है, पेगी वाय। ओके, दूसरी कैरेक्टर है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है मेडी, पेगी है, मैडी है। मैडी MADDIE। और तीसरा है कैरेक्टर वेंडा। तो चलो फ्रेंड देखते हैं। ये जो दोनों गर्ल्स है यहाँ पे, ये दोनों गर्ल्स अमेरिकन गर्ल्स हैं, और ये जो वेंडा गर्ल है यहाँ पे, ये फ्रेंड पॉलिश है, पॉलिश गर्ल है बराबर। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी अलग है, कहाँ से, यहाँ अमेरिका में रहने के लिए आई है। तो बहुत सारा यूरोप में आपने देखा होगा, क्या होगा, उल्टा पालत हो गया था। इधर के लोग उधर रहने के लिए चले गए थे इथनिक सोसाइटी के लिए, और उधर के इधर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था यूरोप में। तो उस समय की ये स्टोरी है। चलो देखते हैं अभी जो राइटर है, पोएट है,
एलानियर इट्स। आप बोलेंगे सर आप राइटर के बारे में बात कर रहे थे, फिर अपन कैरेक्टर के ऊपर कैसे आ गए? तो मैं इसलिए आया हूं कि ये जो स्टोरी टेलर है, राइटर है एलानियर इट्स, ये खुद मैडी है। कौन है? मैडी। ये जो कैरेक्टर है ये नरेटर है स्टोरी की। कौन है स्टोरी की? नरेटर। इसने स्टोरी क्या की है? नरेट की है। नरेटर ऑफ द स्टोरी, बराबर। तो स्टोरी उसने नरेट की है, तो उसने स्टोरी में एक बताया है कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके दो फ्रेंड थे, एक पेगी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम थी, ब्यूटीफुल थी, बहुत ही टैलेंटेड थी, और जो वेंडा है वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, बिलोंग्स टू पुअर फैमिली थी, इतनी टैलेंटेड नहीं थी ऐसा मैडी को लगता है, लेकिन वो भी अच्छी टैलेंटेड थी लेकिन अदर चीजों में। लेकिन जो पेगी थी उसका जो नाम वगैरह था फ्रेंड, वो अमेरिकन होने की वजह से सबको मैच्योर नेम थे दोनों के, मैडी और उसका, एंड दैट्स व्हाई वो उन बच्चों में एकदम मस्त घुल मिल गई थी। लेकिन जो वेंडा थी बेचारी, अकेली पॉलिश बोलने वाली लड़की वहां पे आई थी, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा वो लोग क्या नहीं कर रहे थे उस कम्युनिटी में। देखो फ्रेंड, अलग कास्ट का, अलग क्या बोलते हैं अपन, रिलीजन का कोई भी हो, उसे हमारे लोग क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर ऐसा ही वहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदाभेद यहाँ पे दिखाया गया है। चलो देखते हैं। शी फेल्ड, अभी देखते हैं इसमें उसने ऐसा बोला है कि मेरे खुद लाइफ के, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस यहाँ पे बताए हैं। तो लेकिन इस स्टोरी में ऐसा क्लियर कहीं पे भी नहीं है कि वेंडा यहाँ की नरेटर है और खुद वेंडा मतलब द एलानियर इट्स है। लेकिन अपन जब रीड करते हैं पूरी स्टोरी तो हमें एंड तक पता चल जाता है कि ये जो है एक्चुअली आवाज उठाती है ये। चलो देखते हैं। ये हो गया ड्रैग आउट द टाइटल, रिलेटेड टू द राइटर भी मैंने आपको बोला, कैरेक्टर्स कितने हैं ये भी मैंने आपको बोला। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 मेरे कैरेक्टर्स है, तीनों फ्रेंड है। लेकिन कैसे फ्रेंड है मैंने आपको बताया, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है। कौन दोनों? पेगी एंड मैडी। फिर बाद में वहाँ पे रोंडा पेट्रोस्की वहाँ पे आती है, तो कैसे फील करती है, क्या फील करती है, स्कूल में उसका एडमिशन तो होता है। लेकिन ये जो बचपन की स्टोरी है फ्रेंड एलानियर इट्स की, जब एलानियर इट्स एकदम छोटे थे, बच्चे थे, तब उसकी फ्रेंड थी पेगी और दूसरी फ्रेंड थी वेंडा। तो हम बोले पेगी और मैडी ये दोनों एकदम क्लोज थे, लेकिन बाद में इसका एडमिशन हुआ और ये भी आ गई थी। तो ये कैसे कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तो आपको मैं स्टोरी जैसे जैसे बढ़ती है वापस जैसे जैसे मैं आपको सुनाता। चलो आगे देखते हैं स्टोरी में। चलो इस स्टोरी का थीम क्या है, थोड़ा सा थीम भी मैं आपको अभी से अभी अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, बता देता हूँ। देखो थीम क्या है। द स्टोरी द 100 ड्रेसेस इज बेस्ड ऑन एलानियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये एलानियर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस स्टोरी में उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। देखो फ्रेंड, ये थोड़ा सा अपन क्या बोलते हैं, एक आधी बात अपन समय पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो समय पे बोलना हमारे लिए क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज देयर आर नॉट सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस लाइक दिस वे। यानी वो समय पे यदि हमने आवाज उठाया होता तो या शायद हम ही टारगेट होते थे, ऐसा कुछ समय रहता है। लेकिन बाद में हम फिर उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, घर में जाके आवाज उठा सकते हैं या किसी को बोल सकते हैं। कभी कभी फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाए हमारे किसी के साथ, तो उस समय पे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके जो सामने वाला है उसके पास कम से कम 10-15 बच्चे होते हैं बिहाइंड उसके, तो ऑब्वियसली हम उसको कुछ नहीं कर पाते। दैट्स उस समय पे हम शांत बैठे। लेकिन बाद में जब हम जाते हैं तब हम 100 बच्चे लेके उसके घर में जाते हैं, उसको पीट के आते हैं। तो ये है बात की बात। तो वैसा ही सेम कंडीशन मैडी ने किया है, मतलब एलानियर इट्स ने किया है। एलानियर इट्स एक बचपन की मैडी नाम की एक लड़की थी जो खुद एलानियर इट्स है। पेगी उसकी दोस्त थी, बराबर। लेकिन मैडी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली थी, ये बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली थी। इसके पास ज्यादा ड्रेस नहीं था, इसके पास ट्रिमेंडस क्या थे, ड्रेसेस थे। जो भी उसका एक आधा ड्रेस वगैरह क्या हो जाता था, क्या बोलते अपन उसको, जूना हो जाना या ओल्ड हो जाना, तो ओल्ड होता था, तब ये ड्रेस किसको देती थी, मैडी को देती थी, और मैडी उसको वियर करती थी और स्कूल में आती थी वही ड्रेस वियर करके। तो ऑब्वियसली ये
इससे क्या है, क्या बोलते हैं अपन, दबी हुई है उसके बोझ के तले, और दैट्स वाई वो हमेशा मैडी हमेशा पेगी की सुनती थी। एक्चुअली सुनने के लिए दो चार रीजन थे, हमेशा उसके बातें सुनने में वो इंटरेस्टेड थी। अभी उसके लिए दो चार रीजन है। पहली बात, वो पेगी की बातें क्यों सुनती थी, तो पहली बात, पेगी सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, पहली बात। दूसरी बात, सबसे टैलेंटेड थी। तीसरी बात, वेरी केयरिंग एंड शेयरिंग नेचर की थी, बराबर। एंड दैट्स व्हाई मैडी उससे इंप्रेस थी, पहली बात, इसकी वजह से उसको मानती थी। दूसरी बात, उसके ऊपर उपकार भी कर रही है, क्या दे रही है उसको, ड्रेसेस भी उसके दे रही है पहनने के लिए। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों कारण की वजह से मैडी की पेगी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और उसको बहुत मानती भी है। ओके, ये है रीजन वहां का। तो इसलिए फिर वो बाद में क्या करता था, बचपन में ये तीनों एक ही क्लास में थे। वेंडा अदर कास्ट से थी, अदर रिलीजन से बिलोंग्स टू थी, अदर कंट्री से बिलोंग्स टू थी। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों जो थे, ये उससे स्पेशली पेगी जो थी, वो इसका मजाक उड़ाती है। किसका? पहली बात तो उसका नाम अलग है, मतलब उसका नाम उन लोगों से अलग है, मतलब अमेरिकन जो नाम रहते ना वो थोड़े से अलग रहते, स्मिथ वगैरह, बराबर, एमेंडा, ऐसे नाम रहते थे। लेकिन ये जो नाम वेंडा थोड़ा सा क्या है, अलग है। दैट्स व्हाई अलग नाम होने की वजह से भी उसको चिढ़ाते थे, ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरे कंट्री से आई या दूसरे एरिया से आई थी, दैट्स व्हाई उसको चिढ़ाते थे, क्योंकि इसके और इसके कल्चर में जमीन आसमान का फर्क था, लैंग्वेज में फर्क था, बिहेवियर में फर्क था, वेयरिंग में फर्क था। एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ये लड़की यानी वेंडा के साथ बिहेवियर करती है। पेगी हमेशा वेंडा की क्लास में मजा उड़ाती है। ओके फ्रेंड, तो आपको बुलीज बोलते, बुलीज सुना है वर्ड आप लोगों ने? बुलीज करना, बुलीज मतलब ऐसे लड़के कि जो गरीब लड़कों की क्या उठाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसको हमारे मराठी भाषा में या क्या करते हैं अपन, रैगिंग लेना, इंग्लिश में बोलते हैं अपन रैगिंग लेना। तो ऐसे बुलीज बच्चे हमारे क्लास में भी थे। वो भी क्या करते थे, जो पुअर बच्चे रहते थे, तो तुम भी देखो, तुम्हारे भी क्लास में होंगे बच्चों, तुम्हारे भी क्लास में एक आधा बच्चा क्या होगा, सो स्ट्रांग होगा और थोड़ा सा दिखने में हैंडसम वगैरह होगा या टैलेंटेड होगा, तो ऑब्वियसली सब बच्चे उसको मानते हैं। लेकिन वो किसी को नहीं मानता, वो सामने वाले की हमेशा क्या लेता है, मजा लेता है। ये आपके भी साथ बिहेवियर हुआ होगा, ये आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं भी एक स्कूल में गया हूं और मेरे भी साथ सच काइंड ऑफ इवेंट्स हुए हैं, बराबर। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हमको भी रहते हैं, सिर्फ फर्क इतना है राइटर और हम हमारे एक्सपीरियंस हम में ही सीमित रखते हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, बट ऐसा डायरेक्टली वर्ड में शेयर नहीं करते, जैसा यहाँ पे एलेनियर इट्स ने किया है। जो उसके लाइफ के जो घटित हुई घटनाएं हैं उसने हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। चलो डायरेक्टली, लेकिन वो बचपन में शेयर नहीं कर सकी। क्यों नहीं शेयर कर सकी? यदि वो बोलती थी कि पेगी बैड लड़की है, लेकिन उसको पता था मैडी को कि पेगी जो बुलिस कर रही है किसकी, वेंडा की, मतलब मजा ले रही है, उसकी उड़ा रही है, ये मैडी को समझता था। उसको ऐसा लगता भी था कि पेगी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि उसको पता था यदि मैंने उसको कुछ कहा कि दिस इज रॉन्ग और राइट, यदि मैंने उसको सिखाया कुछ, यदि सिखाने जाएंगे तो वो पहली बात तो मेरे से फ्रेंडशिप ब्रेकअप कर लेंगी, दैट्स व्हाई नहीं शेयर किया उस जमाने में। फिर दूसरी बात, यदि उसको कुछ बोला तो मुझे जो ड्रेसेस दे रही है उसके तो ड्रेसेस भी मेरे साथ नहीं शेयर कर नहीं देंगी, फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि वो पहले से तो पुअर थी। दैट्स वाई उसने उस समय पे आवाज नहीं उठाया। लेकिन जब राइटर क्या हो गई, बड़ी हो गई, तब उसने ऐसा लगा उसको कि नहीं यार, ये कहीं तो भी रॉन्ग हुआ है, मैंने मेरी फीलिंग्स लोगों के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई किसी के साथ ना करे। ये मॉरल यहाँ का स्टोरी का ये थीम है, लोगों को समझाने का कि प्लीज आप किसी से क्या मत करो, बुली मत करो, मतलब किसी की मजाक मत करो, क्योंकि वो जब मजाक होती है फ्रेंड बचपन में, वो किसी का लाइफ बर्बाद भी कर देती है। ऐसे समय पे बहुत बच्चों का मैंने देखा भी है रैगिंग में, वो किसी ने किसको रैगिंग किया और उस बच्चे ने आत्महत्या, सुसाइड वगैरह किया। तो ये बातें कहीं तो भी क्या होती है, बैड होती है। वैसा वेंडा के साथ भी हुआ क्या, ऐसे होगा क्या, ऐसे डर किसको था, मैडी को था, उसके अगेंस्ट वो आवाज भी
उठाने के तैयार थी, लेकिन बेचारी मैडी कुछ बोझ के तो उसके बोझ के पहले दबी हुई थी, दैट्स व्हाई उस समय पे क्या नहीं उठाया था, आवाज नहीं उठाता, दैट्स व्हाई आज मैडी ने मतलब एलेनी और एड्स ने यहाँ पे थ्रू हर राइटिंग उसके जो एक्सपीरियंस थे पास्ट वाले, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो उसके लाइफ में उसके साथ घटित हुए थे, आज उसने वो हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। यानी कभी कभार हम किसको ऐसा भी एक थीम मैंने आपको ये बोला कि ऐसा है, लेकिन एक थीम मैं आपको ऐसा भी बोलता हूँ कि कभी कभार हम किसको क्या बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, भारत माता उसको कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लास्ट बेंच वाला जो बच्चा बैठता है उसका सब बच्चे हेट करते हैं, लेकिन वही बच्चा स्पोर्ट्स में क्या रहता है, एक्सपर्ट रहता है। देखो फ्रेंड, हम कभी कभी ऐसा डिसाइड कर लेते हैं हमारे ओपिनियन कि चलो किसको स्टडी में कुछ नहीं आता मतलब वो सबसे क्या है, होपलेस लड़का है, या उसको कुछ नहीं आता, स्टडी में कुछ नहीं आया, इसका मतलब ऐसा है कि वो होपलेस नहीं है या वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ही मे बी एक्सपर्ट इन अदर थिंग, देखो वो एक्सपर्ट इस स्टडी में नहीं होगा बट मे बी एक्सपर्ट इन अदर थिंग, दूसरे चीजों में वो क्या हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। वो शायद स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होगा और एक दिन वो इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा और तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर या डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे, आपसे कई गुना वो पेमेंट ट्रिमेंडस कमाएगा। वो सिर्फ एक गेम खेलेगा तो पूरी जिंदगी की कमाई आपकी नहीं हो सकती उतना, वो सिर्फ एक गेम में। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कुछ बच्चे शारीरिक यानी फिजिकल वर्क की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ बच्चे मेंटल वर्क की तरफ ध्यान देते हैं, और जो बच्चे मेंटल वर्क की तरफ ध्यान देते हैं ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ऐसा बनते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अदर थिंग्स में एक्सपर्ट रहते हो, ट्रेड और बिजनेस में, वो ट्रेड और बिजनेस में ट्रिमेंडस पैसे कमाते जो टैलेंट से भी ज्यादा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और ट्रिमेंडस पैसे वहां पे कमाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है फ्रेंड, किसी को बचपन में ऐसा मत समझो कि ये कुछ नहीं कर सकता। हमको पता नहीं है कौन किसमें कौन कौन सी क्या है क्वालिटीज है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बिफॉल हुई है। पेगी और मैडी को ऐसा लगता था कि वेंडा में कुछ भी क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है, दैट्स व्हाई पेगी हमेशा वेंडा की क्या लेती थी, मजा लेती थी। ओके क्योंकि वो हमेशा एक ही ड्रेस, बेचारी ब्लू ड्रेस, वो भी फेंट कलर का, वो वियर करके आती थी, उसके शूज के ऊपर मड रहता था, वो एसएच एरिया में से आती थी, पुअर एरिया में से आती थी, एंड दैट्स व्हाई ये बच्चे लड़कियां उसको क्या करती थी, मजा उड़ाती थी। लेकिन उनको भी पता नहीं था कि वेंडा में इतनी अच्छी क्वालिटीज होंगी। वेंडा की ड्राइंग इतनी सुपर थी फ्रेंड कि एट लास्ट जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले थे वेंडा को क्लास में, वो सिर्फ उसके 100 ड्रेसेस की ड्राइंग की वजह से मिले थे। और हमेशा लोगों को ऐसा लगता था कि पेगी की ड्राइंग अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा सबको जब कंपटीशन हुआ था वो तो क्लास में, तो कंपटीशन में हर एक को लगता था कि पेगी मस्ट बी विन दैट कंपटीशन, पेगी मे बी विन दैट कंपटीशन, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन कंपटीशन जीती थी फ्रेंड वेंडा। मतलब ऐसा कभी भी किसको मत समझो कि इसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन किसी में कब क्वालिटी और कितनी क्वालिटी है ये हम पता भी नहीं कर सकते फ्रेंड, इतनी क्वालिटी होती है। यानी कभी को किसी को यानी ऐसा मत समझो कि ये कुछ काम का नहीं है, बिकॉज नो वन पर्सन इज एक्सपर्ट इन ऑल थिंग बट वन पर्सन इज एक्सपर्ट इन ओनली इन वन थिंग, नॉट इन ऑल थिंग। एक आदमी है वो एक ही आदमी एक ही चीज में क्या रहता है, एक्सपर्ट रहता है, और दूसरा जो है ही मे बी नॉट एक्सपर्ट इन दिस थिंग बट ही मे बी एक्सपर्ट इन दैट थिंग। वो एक चीज में एक्सपर्ट नहीं होगा लेकिन दूसरे चीज में वो क्या हो सकता है, हमसे भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है। ये बातें हमें यहाँ पे सिखाई है, समझ में आया? तो फ्रेंड ये था मेरा थीम मैं और एक बार आपको बताता हूँ। एलेन की रियल लाइफ स्टोरी, इट इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु रिसीव्ड पेगीज हैंडमेड डाउन ड्रेसेस। बराबर, शी फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर नॉट हैविंग डिपेंडेड ऑन द कैरेक्टर वेंडा इन रियल लाइफ। एक्चुअली उस समय पे जब मैडी बचपन थी, छोटी थी, तो वेंडा को सपोर्ट करना चाहती थी, बचाना चाहती थी फ्रॉम द पेगी, लेकिन उस जमाने में वो ऐसा नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? तो बिकॉज वो उसके बोझ के तले क्या थी, पेगी के बोझ तले दबी हुई थी। तो ये रीजन है फ्रेंड। बराबर, आगे शी रोट द स्टोरी इन ऑर्डर टू एस्यूज हर गिल्ट, यानी थोड़ा सा उसको जो गिल्ट लग रहा था कि मैंने जो रॉन्ग किया है, वो लिखने के बाद उसको लगा कि नहीं अभी मैंने उसको आवाज उठाया है। टू इनकरेज द अदर्स टू स्टैंड अगेंस्ट द बुलीज, इसलिए कि ये लेटर ये स्टोरी उसने क्यों लिखा, तो जो बुलीज करते हैं मतलब दूसरों को दबाते हैं, दूसरों को क्या डरा धमकाते हैं या दूसरों को बोरिंग करते हैं, तो ऐसे बुलीज को सपोर्ट करने के लिए
यानी ऐसे पुलिस को अगर जो मस्ती खो रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए, यानी जो ऐसी वेंडा जैसी गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्टोरी उसने लिखी है। मतलब वो तो भी आवाज नहीं उठा सकी, मतलब आप तो भी इन फ्यूचर कोई ऐसा कहीं कर रहा है तो आप तो भी आवाज उठाओ। इस प्रकार का मॉरल, इस प्रकार का मैसेज हमें इस राइटिंग के थ्रू, इस लेसन के थ्रू एलेनियर ईट्स ने दिया है। समझ में आया फ्रेंड? चलो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? रिगार्डिंग द टाइटल डिस्कस किया, रिगार्डिंग द राइटर डिस्कस किया, कैरेक्टर्स कौन कौन से ये डिस्कस किया, और इसके बाद में थीम भी मैंने डिस्कस किया। अभी तक भी अपन ने स्टोरी डिस्कस नहीं की है। ओके तो हाँ, तो फ्रेंड अब सब बच्चे क्या करो, जरा बुक सामने रखो। भी अभी तक भी हमने स्टोरी नहीं पढ़ी है, बुक सामने रखो। वहां पे लिखा है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लो। चलो देखते हैं, पेज नंबर 63 पे आ जाओ आगे। ओके, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हमारे आजू बाजू का कौन सा आदमी कैसा है, ये हम कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी और वेल्थ और पोजेशन। तो फ्रेंड, और इज देयर समथिंग इज मोर एंड्योरिंग द वैल्यू टू लुक इट फॉर द पर्सन, या दूसरे भी कुछ को ऐसे गुण है, आप डिसाइड करो। आप किसी भी आदमी को तरफ देखने का नजरिया हमारा उसका पैसों से है, या उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या वो किस संपत्ति का मालिक है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस उसकी तरफ देखने का हमारा क्या होता है? नजरिया होता है। दिस इज द स्टोरी द सेंसिटिव अकाउंट। ये जो स्टोरी है ये एक बहुत सेंसिटिव अकाउंट है। हाउ द पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासरूम। बराबर है। देखो फ्रेंड, क्लास में भी तुम देखो, यदि गरीब का बच्चा है तो उसकी तरफ देखने का बाकी के बच्चों का नजरिया क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। या एकदम फटे टूटे कपड़े हो, या उसका अपीयरेंस अच्छा ना हो, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया क्या होता है? बोगस होता है, या हम अच्छे तरह से उसकी तरफ देखते नहीं हैं, निग्लेक्ट करते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल। ये जो लड़की है ये कौन सी है? एक पॉलिश गर्ल है, बिलोंग्स टू पोलैंड। ओके, द पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विथ हर अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन। एक अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन शहर में वो वहाँ स्कूल में जा रही है। ऑब्वियसली उसकी तरफ देखने का वहाँ के बच्चों का नज़रिया क्या था? अलग था, कि ये हमारी नहीं है, यानी अपना उसको वो नहीं समझ रहे थे। These other children we see Vandas at a different in a many ways. वो अदर लड़के से टोटली क्या थी? डिफरेंट थी। इवन उसका जो नाम था वेंडा पेट्रोन्स्की, ये बस यही एक ऐसा तो भी नाम था अजीब फॉर द अमेरिकन चिल्ड्रन, एंड दैट्स व्हाई वो उसका क्या करते थे? हेट करते थे। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट टू हर? तो आपने गेस किया होगा उसको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो नीचे एक बॉक्स दिया है, ये बॉक्स आप थोड़ा सा पढ़ लो, या इंटरनेट पे जाओ, आपको पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स किस प्रकार से काम करती है ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, विकिपीडिया पे जाओ, आप थोड़ा सा वहाँ का नॉलेज वगैरह मिलाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो बहुत हो गया। अभी तक अपन ने देखा टाइटल क्या है, राइटर क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, थीम क्या है। चलो अभी तक भी स्टोरी नहीं चालू की, तो अभी तक देखते हैं अपन डिटेल्ड स्टोरी। चलो अभी डिटेल स्टोरी अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं उसमें। वेंडा पेट्रोन्स्की इन द क्लास। जब वेंडा पेट्रोन्स्की क्लास में आती है तो क्या होता है? वेंडा पेट्रोन्स्की सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट्स इन द लास्ट रॉ इन द रूम नंबर 13। अंडरलाइन कीजिए जरा। वहां पे एक क्लास है, उस क्लास का नंबर है 13 नंबर का वो क्लास है, रूम नंबर 13। बराबर। इस क्लास में समझो यहाँ पे टीचर है और सारे अभी बेंच ऐसे लगाए हुए हैं। बराबर। तो लास्ट रॉ में, इस रॉ में कौन से बच्चे बैठते होंगे? तो ऑब्वियसली हमको भी पता है, हम भी स्कूल गए हैं, हम भी कॉलेजेस गए हैं। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो लास्ट में बैठते हैं। आवाज भी आती है तो पीछे से ही आती है, या पीटे भी जाते हैं तो पीछे के बच्चे ही पीटे जाते हैं बाय द टीचर, या उनको कम मार्क्स मिलते तो यही बच्चे रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटी में यही बच्चे रहते हैं। बराबर। यानी कंफ्यूजन होने के लिए यही बच्चे रहते हैं। ऐसे ही लास्ट सीट पे वो जाके बैठी थी। बराबर। कौन? वेंडा। अब क्यों बैठी, उसका रीजन क्या था? तो उसे पता था कि ये मेरा देश नहीं, पहली बात मेरा देश नहीं है, मेरे लोग नहीं है। अपने न होने की वजह से उसको थोड़ा सा एक अधूरापन लगता था,
एंड दैट्स व्हाई वो लास्ट बेंच पे जाके बैठी। ओनली द रफ बॉयज हु डिड नॉट गेट अ गुड मार्क्स सैट देयर। कौन से बच्चे बैठते थे वहां पे? रफ बॉयज, जिनको कुछ नहीं आता था, जड़ जुड़ ऐसे बच्चे, जिनको अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। इट वॉज अ कॉर्नर वेयर देयर वॉज अ मोस्ट स्कफिंग टू फीट एंड मोस्ट रोअर ऑफ लॉफ्ट। वहां के जो बच्चे हैं वो हंसने में नंबर 1, रिकाना चीजों में नंबर 1, न मार्क्स नहीं मिलने में नंबर 1, बराबर ऐसे थे, थोड़े से ऑड थे, रफ एंड टफ थे, और हंसते भी वही थे। एनीथिंग द फनी वॉज इट सेड, फनी भी चीज निकलती तो वहां से ही निकलती थी। इट वॉज ऑल्सो द कॉर्नर वेयर वन कुड फाइंड द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। मतलब उसमें मड भी और डर्ट भी रहता था, मतलब गंदे बच्चे वहां पे ही बैठते थे। आज वैंडा पेंट्रोस्की वहां पे बैठी है, तो ये कुछ भी क्वालिटी वैंडा में नहीं थी। ना वो टॉकेटिव थी, ना वो जड़ थी, ऑलरेडी टैलेंटेड थी, ना वो एकदम दिखने में गंदी बटक थी, बराबर थोड़ा सा अच्छी भी लग रही थी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बच्चे बैठते, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अच्छा भी बच्चा पीछे बैठता है, बराबर। तो कभी कभार ये बातें होती हैं, लेकिन बाय रेगुलर नहीं। इसलिए वैंडा की तरफ देखने का नजरिया बाकी के गर्ल्स का भी वैसा हो गया, क्योंकि वो पीछे बैठी। तो बाकी के गर्ल्स को अंडरस्टैंड हो गया उसने कुछ नहीं आता होगा, दैट्स व्हाई पीछे बैठी। सच काइंड ऑफ टेंडेंसी विल बी स्प्रेड इन द क्लास। इस प्रकार से वैंडा के रिगार्डिंग थॉट्स कुछ गर्ल्स के मन में ऐसे आ गए। कैसी थी अभी वैंडा? दूसरा पॉइंट देखेंगे। वेरी क्वाइट एंड लोनली थी। कैसी? तो एकदम शांत थी लड़की। देखते क्या? नोबडी न्यू व्हाई शी क्लोज टू सीट इन द लास्ट रॉ। एक्चुअली इतना सब कुछ उसके पास क्वालिटी होने के बावजूद भी वो लास्ट रॉ पे थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। Perhaps he came from the place a Boggin's height. What is meant by Boggin's height? बॉगिन्स हाइट नाम का एक प्लेस है फ्रेंड अमेरिका में, बराबर। वहां पे सब ऐसे पोलैंड के सब बच्चे जो भी आए थे पॉलिश, वो यहाँ पे रह रहे थे लोग, मतलब एकदम डर्टी एरिया है, बराबर। तो शायद वो वहां से आई होगी, दैट्स व्हाई वो वहां पे बैठते होंगे। इट वॉज द प्लेस वेयर द पुअर इमिग्रेट्स लिव्ड। ऐसा वो एरिया है जैसे सिर्फ पुअर्स लोग रहते, जैसे हमारे बॉम्बे में धारावाई झोपड़पट्टी है, एकदम पुअर पीपल वहां पे रहते हैं, बेकार पीपल, डॉन पीपल वहां पे रहते हैं, बराबर। जो कहीं पे नहीं चलते वो धारावाई में चलते हैं, ऐसे लोग वहां पे रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्लेस अमेरिका का ऐसा प्लेस है, अ बॉगिन्स हाइट, कि जहां पे इस प्रकार से लोग रहते हैं, गरीब लोग। हर फीट वेर यूजुअली कवर्ड विद ड्राई मड। उसके जो पैर थे उस पर ऐसा ड्राई मड रहता था, मतलब ऐसे एरिया से आती थी वो कि उसके पैर गंदे तक लिखते थे। उससे समझ में आता कितना मडी एरिया होगा वो, कितना गंदा एरिया होगा वो, बराबर। Nobody really thought much about Vanda when she was in the class. Actually क्लास में वैंडा आती थी, बट उसके तरफ सब बच्चे, लड़के लड़कियां निग्लेक्ट करते थे, कोई ध्यान नहीं देता था, बराबर है। क्लास में ध्यान सिर्फ कौन से बच्चे की तरफ होता है? डू यू नो वेरी वेल? क्लास पे सिर्फ ध्यान सिर्फ जो टैलेंटेड बच्चे उनकी तरफ होता है, बराबर, या थोड़े से मिडल वगैरह हो ऐसे बच्चों की तरफ होता है। जो एकदम वाइबार केस है क्लास में, उनके तरफ टीचर भी क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, उनको तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। देखो क्लास में का होशियार लड़का एक भी दिन नहीं आया तो सब बच्चों को, और ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, बातें तो चलती रहती है। इवन टीचर भी आते से आया नहीं है लड़का आज, रोहन कहाँ गया, रोहन नहीं आया, इस प्रकार से बातें चलती है। लेकिन एखादा जड़ लड़का नहीं आया है तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है, चलो अच्छा हुआ नहीं आया तो, मतलब उसके तरफ किसी का क्या नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, कोई उसके बारे में बोलेगा भी नहीं, फ्रेंड सर्कल में बातें नहीं होंगी ये आया नहीं। समझ में आया फ्रेंड? क्यों? उसी प्रकार से वैंडा आती थी या कभी कभी नहीं आती थी तो भी किसी को ऐसा ध्यान नहीं रहता था कि वैंडा आई कि नहीं। क्यों? बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, क्योंकि वो गरीब फैमिली से थी। देखो फ्रेंड, बच्चों में भी छोटे बचपन से भी ये चालू रहता है। कोई कोई रिच फैमिली से रहता है, ऑब्वियसली ड्रेस उसका स्टैंडर्ड रहता है, शूज वगैरह अच्छे से रहता है, हेयर स्टाइल स्टैंडर्ड रहती है, ऑब्वियसली उसका लिविंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल अच्छा होता है, बिहेवियरिंग स्टाइल अच्छा होता है। ऑब्वियसली उसके तरफ देखने का सब बच्चों का नजरिया क्या होता है? चेंज। और यदि एकदम गरीब टैटर्ड क्लोथ्स है,
के शूज वगैरह स्क्रैबिंग शूज है। इस प्रकार से यदि कोई बच्चा आता है तो उसकी तरफ देखने का नजरिया बच्चा 2 मिनट में अंडरस्टैंड इस बेगम का नहीं है, लाइक दैट सेम कंडीशन द टेंडेंसी। ये समाज की क्या है फ्रेंड, टेंडेंसी है। सेम टेंडेंसी यहाँ पे वैंडा के रिगार्डिंग हो गई है। ओके, तो एकदम बेचारी शांत लड़की थी। हर फीट में तो ऐसा था, नोबडी, उसको कोई केयर नहीं थी। टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस हर एब्सेंस। आज वो क्लास में नहीं आई है, फिर भी कोई भी उसके एब्सेंस के ऊपर चर्चा नहीं है। देखो मैंने बोला चर्चा होती है तो बड़े लोगों की होती है, छोटे की क्या चर्चा। तो उस प्रकार से था उसका। ये था सेकंड पैराग्राफ। थर्ड में देखते हैं, वैंडास पेंट्रोस्की एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन। बेचारी वैंडा पेंट्रोस्की क्या थी, तो क्लास में उसके ऊपर बहुत मजा उड़ाते थे लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां। हर स्कूलमेट्स थॉट ऑफ वैंडा ओनली व्हेन शी वाज आउटसाइड। ओनली आउटसाइड द गर्ल्स, सिर्फ वैंडा से कोई भी गर्ल्स बात करती तो जब क्लास के बाहर बात करते थे, क्लास में तो उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। ओनली आउटसाइड, दे वेटेड फॉर वैंडा टू हैव अ फन विथ हर। अभी बाहर क्यों सब लड़कियां उसकी वेट करती है, क्योंकि बाहर आ गई कि उसके मजा उड़ाना बाकी की गर्ल्स करती थी। स्पेशली कौन करती थी मैंने बताया आपको, स्पेशली ये पेगी नाम की जो लड़की थी, ये उसकी जरा ज्यादा मजा उड़ाती थी। ओके, चलो देखते हैं। Schoolmate of Wanda. Only outside the school they waited for the fun. After 2 days, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not there in the class. 2 दिन से पेगी और मैडी देख रही कि वैंडा क्लास में नहीं आई है। पेगी was the most popular girl in the class, in the school. स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस यदि कौन सी लड़की थी तो पेगी थी। क्यों थी उसका रीजन मैंने आपको बताया। पहली बात तो दिखने में सो ब्यूटीफुल थी, दूसरी बात टैलेंट से तो कुट के भरी थी, तीसरी बात कर्ली हेयर था, बराबर रिच सोसाइटी से बिलोंग्स टू थी, ऐसा था। शी हैड अ प्रिटी क्लोथ्स, इसके कपड़े भी कैसे रहते थे, एकदम लाजवाब रहते थे, प्रिटी कपड़े रहते थे। एंड हर हेयर्स वाज कर्ली, उसके हेयर्स भी बहुत कर्ली थे। देखो फ्रेंड, पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में वैंडा के रिगार्डिंग बताया, लेकिन थर्ड पैराग्राफ में किसके रिगार्डिंग बताया, पेगी के रिगार्डिंग बताया। ओके, नेक्स्ट फनी नेम। अभी वैंडा का जो नाम था वो वैंडा पेंट्रोस्की, बोले तो बहुत फनी नेम था, क्योंकि ये नाम उन लोगों ने क्या नहीं किया था, अमेरिकन लोगों ने सुना ही नहीं दिया था। वैंडा पेंट्रोस्की वाज रादर अ स्ट्रेंज नेम फॉर द चिल्ड्रन इन द रूम नंबर 13। दे डिड नॉट हैव द नेम्स लाइक दैट, क्योंकि उन बच्चों में ऐसा नाम किसी का नहीं था, बराबर है। अभी हमारे भी यहाँ पे यदि कोई लड़का आ गया उसका नाम मेरी, थॉमस यदि ऐसे रहे तो हम भी उसको हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाम हमने क्या नहीं किए हैं, सुने नहीं है। हमें राजेश, सुरेश, महेश ये ऐसे नाम हमने क्या किए हैं, सुने हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड कोई नाम अजीब लगता है तो हम उसके तरफ देखने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है। तो वैसा ही नाम उसका था। They did not have a names like that. They had a names easy to say like a Thomas, Smith और Ellen, ऐसे नाम थे अमेरिका में लड़कों लड़कियों के। लेकिन यहाँ पे वैंडा did not have a friend, फिर इसलिए वैंडा के साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था। She came to school alone, बेचारी स्कूल में भी कैसी आती थी, alone आती थी, and went home alone, और घर भी जाती थी तो अकेली जाती थी, बराबर। She always wore a faded blue dress, और हमेशा वैंडा का गरीबी प्रेजेंट करने वाली एक चीज है। वैंडा गरीब है, एक कौन सी चीजों पे से आपको अंडरस्टैंड होता है। तो पहली बात, उसका जो ड्रेस है वो फेडेड है, फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहनती वो हमेशा एक ही ड्रेस। इट वॉज अ क्लीन, एक्चुअली ड्रेस वो क्लीन था बट नेवर आयरन प्रॉपरली, बट उसको कोई प्रॉपरली प्रेस वगैरह आयरनिंग नहीं रहती थी। ये था वैंडा के कंडीशन। 5वां पॉइंट है पेगी मेकिंग अ फन ऑफ वैंडा। अभी पेगी के लिए तो मस्त बहाना हो गया। पेगी एक बुलीज है। बुलीज मतलब स्ट्रांग पीपल हु ऑलवेज मेक द फन ऑफ द वीक पीपल। जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक की हमेशा क्या करते हैं, फन उड़ाते हैं। उसको प्रैग भी बोलते हैं। अपन ने वो लेसन देखा विंड नाम का। जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक लोगों की क्या करते हैं, मजा उड़ाते हैं। तो विंड एक स्ट्रांग है और वो मजा उड़ाता है बाकी के जो वीकलिंग्स की। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे भी एक स्ट्रांग है, कौन, पेगी, और इसलिए वो
मजा उड़ा रहे किसकी, वेंडा की। और दूसरी बात, उसके साथ कोई नहीं है, पेगी। पेगी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फन ऑफ वेंडा इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर। एकदम अच्छे ढंग से उसकी वो मजा उड़ाती थी, ऐसा भी नहीं कि एकदम लो लेवल से मजा उड़ाती थी, मजा उड़ाती थी लेकिन थोड़ा सा ढंग तरीका क्या था, अच्छा था, स्टैंडर्ड तरीके से मजा उड़ाती थी। शी वुड आस्क, एक बार तो उसने उसको पूछा, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। तेरे घर में एक क्लोसेट होगा, क्लोसेट मतलब समझता है जहां पे अलमारी, जहां पे अपन कपड़े रखते, तो फिर तेरे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस टंगे हुए हैं, कितने ड्रेस है तेरे घर पे। वेंडा वुड आंसर 100। वेंडा ने आंसर दिया 100 है। पेगी हंसने लगे। देन पेगी वुड आस्क इन द टीजिंग इन द पोलाइट मैनर, पर उसने टीजिंग लगा तो दैट्स उसने पोलाइट मैनर में उसको टीजिंग करते हुए बोला, ऑल सिल्क, वाह वाह वाह, 100 ड्रेसेस है तेरे घर पे, सब सिल्क के होंगे, रेशम के होंगे, है ना। I bet. वेंडा वुड रिप्लाई दैट वुड ऑल सिल्क एंड ऑल इन कलर्स। तो वेंडा ने और मस्त आंसर दिया, हाँ सिल्क है, ऊपर से इन वेरियस कलर्स आर अवेलेबल, सब कलर्स में मेरे पास अवेलेबल है। देन बिफोर वेंडा हैड गॉन वेरी फार ऑल द गर्ल्स वुड ब्रस्ट इनटू श्रिक्स एंड पोल्स ऑफ लाफ्टर। जैसे वेंडा आगे गई सब गर्ल्स बहुत हंसने लगे। अभी क्यों हंसने लगे, क्योंकि पेगी ने उसकी मजा ली थी, ये सब लड़कियों को पता है। उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकते, ये भी पता है, क्योंकि 100 ड्रेसेस होते तो सिर्फ एक ही कलर का ब्लू कलर का ड्रेस वो नहीं लाती थी। यदि 100 ड्रेसेस होते तो अलग अलग कलर के होते, सिल्क के होते तो रोज अलग अलग कलर के वो लाती थी। तो 100% वो झूठ बोल रही है, ये बात तो तय थी। एंड दैट्स व्हाई सब हंसने लगे। किसके ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके आंसर देने के तरीके के ऊपर सब हंसने लगे। देन तो फिर क्या हुआ, द ओनली ड्रेस वेंडा मोर वॉज अ ब्लू वन, क्योंकि वेंडा जो ड्रेस लाती थी वो ब्लू था और ब्लर था। व्हाट अ स्टोरी दे वुड से, मीनिंग ऑफ दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई। सबने एक मन में ठान लिया कि वेंडा जो भी कुछ बोल रही है वो सब क्या है, झूठ है, खोटी है, वो बराबर झूठी है। दे वुड आस्क अगेन, आस्क वेंडा टीजिंगली, हाउ मेनी शूज। और फिर एक क्वेश्चन उसने उसको पूछ लिया, ठीक है तो फिर शूज भी बहुत होंगे तेरे पास। तो वेंडा वुड रिप्लाई 60 पेयर्स। शूज के भी मेरे पास कितने पेयर्स हैं, 60 पेयर्स। ये भी बात सुन के और लड़कियां हंसने लगी। इस प्रकार से बुलिस कर रही है, कौन किसको, पेगी पुलिस कर रही है वेंडा को। क्या क्या बताया, पहली बात तो 100 ड्रेसेस है मेरे पास, ये बताया। दूसरी बात सिल्क के है, ये बताया। तीसरी बात वेरियस कलर्स के बताया। ऊपर से 60 पेयर्स ऑफ शूज भी है, वो भी अलग अलग कलर में, है ना। ये बात कुछ हजम नहीं हुई थी, दैट्स वाई सब उसके ऊपर क्या उड़ा रहे थे, मजा उड़ा रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। समझ में आया बच्चों, आगे। अब मैडी वॉज डिफरेंट। देखो पहले कुछ पैराग्राफ्स में वेंडा कैसी है, कहाँ से है वगैरह वगैरह बताया, फिर कुछ लास्ट वाले पैराग्राफ में हमको बताया पेगी वगैरह कैसी है। ये हमको पेगी के बारे में समझा, वेंडा के बारे में समझा। अब थोड़ा सा मैडी के बारे में भी सोचते हैं। मैडी एक्चुअली कौन है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है। खुद स्टोरी क्या कर रही है, नरेटर है, मतलब वो खुद एलानियर इट्स है, मतलब खुद राइटर है। समझ में आया, वो क्या बोलते देखो। अभी मैडी कैसी है, मैडी वॉज नॉट लाइक अ पेगी। मैडी पेगी जैसी नहीं थी। एक्चुअली ये दोनों क्या थे, दोस्त थे। कौन कौन, पेगी और मैडी, दोनों दोस्त है। लेकिन फिर भी इन दोनों दोस्त में जमीन आसमान का क्या था, डिफरेंस था। कैसे, पेगी रिच फैमिली से थी, ये पुअर फैमिली से थी। ये टैलेंटेड थी, ये ज़रा कम टैलेंटेड थी, बराबर। इसका अपीयरेंस एकदम रिच बिहेवियर था, इसका मिडिल क्लास बिहेवियर था। समझ में आया। ये थोड़ी सी बुलिश टाइप की लड़की थी, ये मैच्योर थी, वेल अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी थी, बराबर। तो देखते हैं अभी क्या। मैडी वॉज डिफरेंट। मैडी वॉज नॉट लाइक अ पेगी, बट मैडी पेगी जैसी नहीं थी। She did not like this business asking Wanda how many dresses, how many shoes and hats she had. बराबर है।
मैडी को ये बात अच्छी नहीं लगी पेगी की। पेगी ऐसा क्यों पूछती है बेचारी वेंडा को कि तेरे पास कितने ड्रेस है, कौन से कलर के हैं, कितने शूज़ है। ये बातें ऐसे पूछना नहीं चाहिए, ये पर्सनल होती है। किसी के पर्सनल चीज़ों के बारे में हमें कभी भी नहीं पूछना चाहिए, या किसी की गरीबी की हमने क्या नहीं करना चाहिए, मजा नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसा वेंडा को लगता था, सॉरी किसको लगता था, मैडी को लगता था कि पेगी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दोस्त थी वो उसकी, बराबर, तो उसको ऐसा लगता है कि ये ऐसा न करे तो अच्छा है। मैडी वॉज पुअर ऑल्सो, क्योंकि वो भी खुद क्या थी, पुअर थी। शी ऑफन ओवर ओल्ड क्लोथ्स यूजुअली गिवन बाय द समवन एल्स, वो भी जूने कपड़े ही परिधान करती है जो किसी ने तो भी उसको क्या किए है, दिए है। स्पेशली किसी ने क्या, पेगी ही देती है उसको कपड़े, तो उसको बुरी बात लगती है। क्योंकि देख फ्रेंड, हमें बुरा कब लगता है, जब कोई मजा उड़ा रहा है दूसरों की, फिर भी हमें बुरा क्यों लगता है, वो हमारे जैसा होता है, दैट्स व्हाई हमें बुरा लगता है। समझ में आया? यानी उसमें और हमें कुछ तो भी क्या रहेंगी, सेम क्वालिटीज रहेंगी, तब जाके हमें रिगार्डिंग हिम और हर थोड़ी सी पेशेंस या दया, पिटी फील होता है, बराबर। तो ऐसा ही पिटी फील हो रहा था, किसको, मैडी को पिटी फील हो रहा था रिगार्डिंग वेंडा, और हेट फील हो रहा था रिगार्डिंग पेगी। समझ में आया बिल्कुल क्लियर? ओके। तो मैडी शी ऑफन ओवर ओल्ड शी फेल्ट एम्ब्रास व्हेन पेगी क्वेश्चन वेंडा इज अ मॉकिंग पोलाइट वॉइस। व्हाट इज मीन बाय मॉकिंग वॉइस? वो हमेशा मॉकिंग करती थी। मॉकिंग करना मतलब मज्जा उड़ाना, चिढ़ाना, चिढ़ा के बोलना, प्रैंक करना। पेगी हमेशा मॉकिंग करती थी, इसकी उड़ाती थी। ये बात कही तो भी मैडी को अच्छी नहीं लगती थी। एक्चुअली उसी समय पे मैडी ने ये बात पेगी को बतानी चाहिए थी कि पेगी स्टॉप, इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस वे, ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट्स रॉन्ग, ऐसा बोलना चाहिए था। बट बेचारी मैडी उस समय पे बोल नहीं सकी थी। क्यों नहीं बोल सकी थी? क्योंकि उसके बोझ के तले वो दबी थी। पहला बोझ था वो रिच थी, दूसरा बोझ था उसकी फ्रेंड थी, तीसरा बोझ था उसको ही वो कपड़े पे देती थी, एंड बिलोंग्स टू पुअर फैमिली थी। एंड दैट्स व्हाई उस जमाने में उसने बोलने की क्या नहीं की होगी, हिम्मत नहीं की होगी, या करती थी तो शायद उसके आगे के जो भी कुछ फैसिलिटी उसको मिलते थे वो शायद बंद होते थे। यदि मैडी ने उस समय पे पेगी को बोला होता तो पहली बात पेगी की उसको कपड़े देना बंद कर देती थी, दूसरी बात उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ डालती थी, तो ऑब्वियसली उसका बहुत नुकसान होता था। दैट्स व्हाई उस जमाने में उस समय पे मैडी रिगार्डिंग द पेगी आवाज नहीं उठाया। समझ में आया? आपको जरूर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड नॉट मैडी रेज द वॉइस अगेंस्ट द पेगी व्हेन शी वाज मॉकिंग द वेंडा? क्यों नहीं? तो यार ये मैंने आंसर बोला आपको। देन शी फेल्ट एम्ब्रास, उसको थोड़ा सा एम्ब्रास लगता था। एम्ब्रास मतलब फील अशेम्ड, किसको? मैडी को, पेगी के बारे में, पेगी के बारे में। व्हेन पेगी क्वेश्चन वेंडा टू मॉकिंग इन अ पोलाइट वे, शी विश्ड पेगी वुड शुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेंट्रोस्की। उसको ऐसा लगता था कि पेगी ने वेंडा की क्या नहीं करना चाहिए, मजा नहीं उड़ानी चाहिए। शी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड एंड अ न्यू टारगेट फॉर पेगी। उसको ऐसे स्कूल यार्ड में टारगेट नहीं करना चाहिए। स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के आंगन में, एंड ग्राउंड में, एंड द गर्ल्स, और बाकी के गर्ल्स के सामने ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। पेगी माइट आस्क हर, बट यदि ऐसा बोलती तो वेयर शी गॉट द ड्रेस शी हैड ऑन, बराबर। यदि उसने ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा होता कि ऐसा मत कर पेगी, ऐसा गलत बात है, तो पेगी शायद आगे से मैडी को क्या नहीं देने वाली थी, ड्रेस नहीं देने वाली थी जो अभी किसी ने वियर किया है, मैडी ने। मैडी वुड हैव टू से इट वाज ऑन द पेगीज ओल्ड ड्रेसेस दैट शी वाज वियरिंग, क्योंकि वही पेगी के ड्रेसेस क्या करती थी, वियर करती थी। समझ में आई बात? अब 7 वाला पॉइंट, एक दिन क्या था स्कूल में, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट था। कौन सा कॉन्टेस्ट था? ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मैडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। वहां पे ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट था, ध्यान में रखना इवेंट्स, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, ओके, कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो ये कॉन्टेस्ट में सब बच्चे ने भाग लिया,
लेकिन सबको एक ही पता था, सब बच्चों को एक ही चीज पता थी, मैडी विल विन दिस कॉन्टेस्ट। कि कौन जीतेगी ये कॉन्टेस्ट? पेगी। पेगी क्यों जीतेगी? तो उसका रीजन था, ड्राइंग में और कलरिंग में पेगी जैसी ड्राइंग और कलरिंग किसी की नहीं थी। शी वॉज अ वर्साटाइल। वो कैसी थी? वर्साटाइल थी, टैलेंटेड थी, एंड दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीवन विश दैट शी मे बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन क्या हुआ देखते हैं। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग द ड्रेसेस। Peggy thought that each and every student thought that Peggy should win the contest because she was better in the class. Everybody उसका thought था she would win the prize. The next day when they entered the classroom, they found there were drawing all over the room. फिर दूसरा दिन आया, वो कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, रिजल्ट का दिन आया, सेकंड दिन सब बच्चे आ गए, सब बच्चे ऐसे बैठे क्लास में। There must be 100 of them. तो उसमें कुछ बहुत सारे ड्राइंग पिक्चर थी, हंड्रेड्स ड्राइंग पिक्चर थी। देयर वेयर ऑल लाइन ऑफ, और सारे एक लड़की ने तो ऐसे डायरेक्टली 100 ड्रेस निकाले थे और एक ही लाइन में था ऐसा। अभी टाइटल आया हमारा 100 ड्रेसेस। तो पूरे ड्रेसेस से निकाले थे, विद कलरिंग किया था, मस्त भारी एकदम, और एक ही लाइन में सबको निकाला था। मिस मैशन, व्हाट इज मीन बाय मिस मैशन? नेम ऑफ द टीचर। तो मिस मैशन वहां पे आ गई। अनाउंस द विनर, अभी वो विनर को क्या करने वाली थी? उनकी क्लास टीचर अनाउंस करने वाली थी। शी टोल्ड देम दैट वन गर्ल ड्रू 100 डिजाइन ऑल डिफरेंट इन द ब्यूटीफुल कलर्स। सिवाय बोली एक लड़की ने क्या किया है? 100 से ऐसे कलर्स डिजाइन किए हैं और वेरियस कलर्स में है। इट इज अ सुपर्ब ड्राइंग इन दिस कॉन्टेस्ट। शी डिक्लेयर दैट, वो लड़की दूसरी तीसरी कोई नहीं है, वैंडा पेंट्रोस्की वॉज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और फिर वही लड़की है और वो आके उसका मेडल लेके जाए। वैंडा हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज, बट वैंडा स्कूल में 2-4 दिनों से नहीं आई थी, एब्सेंट थी उस दिन वैंडा। एंड नॉट देयर टू रिसीव द प्राइज, लेकिन वो प्राइज रिसीव करने के लिए नहीं आई थी। मिस मैंशन आस्क्ड द चिल्ड्रेन टू फाइल अराउंड द रूम क्विकली क्वाइटली। तो फिर उसने बोला चलो रूम में थोड़ा सा देख लो पहले। लुक एट वैंडास ब्यूटीफुल ड्राइंग। सब लड़के ऐसे रूम में घूम रहे थे और एक ड्राइंग ऐसे देख रहे थे। वैंडा के ड्राइंग के सामने सब बच्चे खड़े थे और ईच एंड एवरी बच्चा फ्रेज कर रहा था रिगार्डिंग हर ड्राइंग। पेगी एंड मैडी नोटिस्ड दैट particularly two blue dress and green dresses which Vanda used to talk about were displayed there. वैंडा हमेशा वो जो 2 ड्रेस के बारे में बात करती थी कि मेरे पास ऐसे 2 ड्रेस है, इतने ऐसे है, हैट है वगैरह वगैरह, शूज़ है, तो सारे उसने उस पिक्चर में दिखाए थे। अब आपको एक बात पता चल गई है। कौन सी बात पता चल गई है? कि वैंडा के पास सही में 100 ड्रेसेस थे क्या? तो मेरे हिसाब से नहीं थे, बट थे भी, बट उसके माइंड में थे। बराबर। उसके पास शूज़ थे क्या 60 पेयर्स? तो यस थे, लेकिन माइंड में थे, इमेजिनरी, और जो उसने ड्रॉ किए थे वेरियस कलर्स में। उसके पास हैट्स थी क्या? तो यस वो भी थी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग था, बट उसमें माइंड में था, रियल में नहीं था। यानी जो कलाएँ उसमें थी वैंडा में, वो किसी गर्ल्स में नहीं थी। दैट्स वाई वो हमेशा विनर रहती थी। लेकिन जब भी विनर रहती थी तब भी वो नहीं आती थी। ये बहुत बड़ा किस्सा हाइड किया गया है। क्यों नहीं रहती थी, क्या नहीं रहती थी, उसका मीनिंग हमें कुछ नहीं बताया गया है। बराबर। तो फ्रेंड, यहाँ पे इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। चलो मॉरल क्या है स्टोरी का वो देखते हैं। मॉरल एक ही है फ्रेंड, किसी को कम मत समझना। जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को ऐसा तुच्छ मानते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि कौन सा इवेंट क्या आ जाएगा, वो आदमी कब हमें काम में आ जाएगा ये हमको पता नहीं है। इसलिए ईच एंड एवरी पर्सन हैव द क्वालिटीज़, डिफरेंट क्वालिटीज़। हर एक आदमी में एक क्वालिटी होती है। एवरी पर्सन इज़ यूनिक।
हर एक आदमी एक यूनिक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कौन किस में एक्सपर्ट होगा, यू डोंट इमेजिन, शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। दो ही इज़ नॉट लुकिंग सो हैंडसम और ब्यूटीफुल, बट ही मे बी टैलेंटेड। बट वो हैंडसम नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा, बट टैलेंटेड ज़रूर होगा। इसलिए फ्रेंड, किसी को भी कम मत समझना, क्योंकि कौन कब हमारे कैसे काम में आएगा ये हमको पता नहीं। और कभी भी एक आपको और एक सजेशन, डू नॉट टीज द अदर्स, डू नॉट प्रैंक द अदर्स। किसी को छेड़ना नहीं, किसी के मज़ा नहीं लेना, क्योंकि नहीं तो समय एक ऐसा आ जाता है हम मजाक बन जाते हैं। समय हमारी मजाक बना लेता है और फिर बाद में हमें रिपेंड आता है कि व्हाई दिस हैपन। तो पास्ट वाली चीज़ें हमें याद आती है कि यस, हम दूसरों की एक पास्ट में क्या लेते थे, मज़ा लेते थे, और आज द कंडीशन बिफॉल ऑन मी। और फिर आज हमें बुरा लगता है कि ऐसा इस आदमी ने मेरे साथ नहीं करना चाहिए। बट भाई, तूने भी तो पास्ट में किसी के साथ किया था। ये भगवान ने तुझे विथ इंटरेस्ट रिटर्न दिया है। समझ में आया फ्रेंड? सो डू नॉट बी टीज टू द अदर्स। तो मैं आपको एक ही सजेशन है, आप जिस क्लास में रहते हो उस क्लास में कुछ बच्चे वीक्स होंगे, तो प्लीज़ उनको कुछ भी ट्रबल मत करो, उनको अंडरस्टैंड करो, बराबर है। कभी भी किसी को टीजिंग नहीं करना, नहीं तो आप यदि किसी के मजाक उड़ाएंगे तो भगवान आपकी इतनी मजाक ज़िंदगी मजाक बना के रखेगा कि आप उस ज़िंदगी को रिपेयर करते फिरोगे, बट रिपेयर नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड, क्योंकि भगवान देता है ना तो विथ इंटरेस्ट देता है, बराबर है फ्रेंड। तो इसलिए कभी किसी के पैसे डुबाना नहीं, किसी के मजाक करना नहीं, किसी को प्रैक करना नहीं, किसी को टीजिंग और टॉर्चर करना नहीं तो फ्यूचर में हमारा टाइम हमें इतना टॉर्चर कर डालता है कि हम सिलाते सिलाते थक जाते हैं खुद को, इतना टीयरिंग करके रखता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, किसी के मज़ा न ले, किसी की गरीबी के या किसी के फिज़िकल इनकैपेसिटी रहते, कुछ बच्चे हैंडीकैप रहते, इन बच्चों के कभी भी मज़ा मत लेना, नहीं तो भगवान अगले जन्म में आपको भी ऐसा करेगा, फिर लोग आपकी मज़ा लेंगे। देन हाउ डू यू फील एट दैट टाइम, यू विल रिमेंबर योर पास्ट। तब हमको हमारा पास्ट याद आता है और फिर हमें समझ में आता है, यस आई हैव डन दिस एंड दैट्स व्हाई गॉड हैज़ डन विथ मी दिस। इसलिए मैंने ऐसा किया था, दैट्स व्हाई भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, बराबर। क्योंकि फ्रेंड, टिट फॉर टैट है, हाउ यू व्हाट यू सो दैट यू राइव, मतलब जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, काटोगे। समझ में आया? तो इसलिए फ्रेंड, आप सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट प्रैंक टू द एनीवन एल्स। किसी की क्या मतलब रैगिंग मत लो। एक्चुअली गवर्नमेंट ने रैगिंग के थ्रू अभी एक क्राइम, एक रूल बनाया, लॉ बना लिया है। यदि कोई किसी की क्या लेता है, रैगिंग लेता है, तो उसको जेल में जाना पड़ता है। ओके, तो प्लीज़ ये इवेंट हमारे ऊपर न भी फॉल हो। दैट्स वाई मैडी ने, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलेनियर इट्स ने ये बात हमारे साथ शेयर किया है, ताकि आप भी सेम मिस्टेक हमारे लाइफ में न करें। टिल देन, बाय, सी यू। और यदि फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए या आपको न समझ में आया कुछ इवेंट्स या कुछ वर्ड्स, तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। आई विल बी सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। बाय, सी यू।